मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या कर रही हो मीतू? सब से शाम की चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, बनाकर देती क्यों नहीं हो? रसोई में आकर अपनी पत्नी को गुस्से में बोलता हुआ मयंक चाय के लिए पैन निकालकर गैस पर चढ़ाने लगा। कब से तो एक पैर पे खड़ी हूँ, तुम तो बस बैठकर सबके साथ गप्पे मारने में लगे रहते हो। छोटे हैं तो क्या, बड़ों की इज्जत के चक्कर में मुझसे ही सारे काम करवाने की कोशिश में लगे रहते हो। मन किया फिर से वही बात मयंक से कह दे, पर होगा क्या, वही ढाक के 3 पात। मीतू चुपचाप चाय बनाकर सबको देने गई तो मयंक ने कहा, क्या मीतू बस चाय बिस्किट लेकर आ गई हो? कुछ और भी साथ में लेकर आती। मीतू कुछ जवाब देती उससे पहले सास ने कहा, अरे बहू, तेरे जेठ जेठानी घर आए हैं, कौन सा बार बार आते रहते हैं, कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिला दिया करो। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूँगी, कहकर कुड़कते हुए मीतू वहाँ से चली गई। सास के साथ जेठ जेठानी और मयंक मज़े से गप्पे मारने में व्यस्त थे। जेठानी बस एक बार रसोई में आकर पूछ लिया करती, मीतू कोई ज़रूरत हो तो बोलना, मुझे मदद कर दूँगी। मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मीतू कहकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। अरे भाभी, आप आइए ना, मीतू कर लेगी सब, उसे तो आदत है काम करने की। मयंक ने बाहर बैठक से कहा। जेठानी भी आराम से चली गई। मीतू का ये काम पिछले 4 दिनों से ज्यों का त्यों चल रहा था, क्योंकि उसके जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। वो 10 दिनों की छुट्टी मनाने आए हुए थे। साथ में उनके 10 और 7 साल के भी आए हुए थे, जिनकी फरमाइशें उनसे ज़्यादा सासू माँ पूरे करवाती रहती थी। ये कहकर कि कुछ दिनों के लिए आए हैं तो जेठानी से काम करवाना अच्छा नहीं लगता, खुद ही कर लिया करो। मीतू सुनकर कुछ नहीं कहती, लगता ठीक है, 10 दिन की तो बात है। उनके खुद के बच्चे भी छोटे छोटे ही थे, 5 और 3 साल के। उनके लिए भी उनके काम करने होते थे। आज उन लोगों को आए 6 दिन हो गए थे। मीतू अब थक जाती थी, पर कुछ बोलने का मतलब नहीं था, क्योंकि किसी से मदद की उम्मीद करना व्यर्थ ही था। आज सुबह सब उठकर चाय का इंतज़ार कर रहे थे। रसोई में कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर मयंक मीतू को देखने कमरे में गया और बोला, तुम अब तक सो रही हो? सब सुबह की चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, उठो और चाय बनाओ। पापा मम्मी का माथा गर्म है, देखो ना, हमें भी सुबह दूध नहीं दी है। बेटी जो 5 साल की थी वो मीतू के सर पर हाथ रखते हुए बोली। क्या? मयंक थोड़े झिझकते हुए सा बोला, बुखार को भी अभी आना था। तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताऊं तुमको? पहले ही हमारा कमरा जेठ जेठानी को दे दिए, खुद दूसरे कमरे में माँ के साथ सो रहे हो, मुझे बच्चों के साथ छोड़ दिए। बेटी को भेजा तो था, पर आकर बोली पापा सो रहे हैं, तो मैंने उठाने से मना कर दिया। मीतू ने कहा, अब क्या होगा, मैं क्या करूं? मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? कौन काम करेगा? अब तुम देखो ना, चाय बना सकती हो तो बना दो। मयंक ने मीतू से मनुहार करते हुए कहा। कमाल के पति हो तुम मयंक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं काम करूं, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी? पता नहीं ये सोच है तुम्हारी। चलो मैं काम ही करती, अच्छी लगती हूँ ना तुमको, तो वही करती हूँ। मैं जब जेठानी जी के पास जाती तो खुद आगे बढ़कर उनकी मदद कर दिया करती हूँ। अगर वो मेरी मदद कर देंगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। सवाल छोड़कर मीतू किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय लेकर वो किसी तरह चल पा रही थी कि चाय लिए हुए वो लड़खड़ाकर गिर गई। गर्म चाय उसके पैर पर गिर गया। मीतू कहकर
चिल्लाते हुए मयंक उसके पास आया और रुआंसा होकर बोला, मुझे माफ़ कर दो मीतू, पता नहीं कौन सी इज्जत के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठा। मयंक कराहती हुई मीतू को उठाया और पानी से उसके पैर को धोने लगा। गनीमत था मीतू ज़्यादा जली नहीं थी। सब आश्चर्य से मयंक को देख रहे थे। सास ने कहा, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं कैसे लेकर आ रही थी कि पूरा चाय गिरा दी। बस माँ, तुम्हारी ही बात में आकर कि भैया भाभी और बच्चों का ध्यान रखना है, भाभी से कोई काम न करवाना कहकर मीतू को अकेले काम करने दिया। आज बुखार में भी चाय बनाने बोल दिया। उससे चला भी नहीं जा रहा था, पर मेरी खातिर वो चाय बनाने आ गई। चक्कर आ गया उसको, इसलिए गिर गई। अब मीतू तुम आराम करो, काम होता रहेगा। मयंक की घबराहट आवाज़ से मीतू का अंदाज़ा हो रहा था कि वो बस माँ की बात रखकर मीतू पर जाती कर रहा था। अरे मीतू, मुझसे कह देती, मैं बना देती। मुझे लगा तुम्हें अकेले काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं मदद नहीं करती थी। जेठानी ने कहा, भाभी, मिलजुल कर काम करने से काम भी जल्दी हो जाता है और रसोई में हम औरतें बातें भी कर लेते। पर मयंक कहते अकेले कर लो तो मैं भी नहीं करती थी। मुझे लगता आप आई हैं तो बातें कीजिए। मीतू धीमे से बोली, अरे नहीं मीतू, हम औरतों की बातें रसोई में ही होती रहती हैं, वहीं तो नहीं हो पा रही थी। कोई नहीं, अभी तुम आराम करो, काम तो मैं वहाँ भी करती हूँ ना, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत। बस जल्दी ठीक हो जाओ तो गप्पे लड़ाते हुए दोनों साथ में काम करेंगे। जेठानी ने कहा। आज मयंक को भी एहसास हो रहा था कि वो मीतू की इज्जत करता तो यूँ उसकी तबीयत ना बिगड़ती। थोड़ी मदद कर देने से भाभी की इज्जत कौन सी कम हो जाती। बेकार फिजूल की बातों में आकर वो अपनी ही पत्नी की इज्जत नहीं कर पा रहा था, बस रसोई में बांध कर अपनी इज्जत करवा रहा था। सास ने भी अब थोड़ी बहुत मदद करना शुरू कर दिया। मीतू की बीमारी ने उसकी मुसीबतों से उसे आज़ादी दिलवा दी।